हमीरपुर में लक्ष्मण सिंह नाम का हवलदार रहता था। वो बड़ा ही ईमानदार और नेक इंसान था और सारे गांव की मदद करता था। गांव वाले भी लक्ष्मण सिंह पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, क्योंकि गांव के जितने भी लोग थे वो हर काम के लिए लक्ष्मण सिंह का ही दरवाजा खटखटाते थे। एक दिन गांव की एक औरत लक्ष्मण सिंह के पास आई। अरे लक्ष्मण भैया, कैसे हो? बढ़िया हूँ बहन, आप बताइए कैसी हैं? घर में किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? सब बढ़िया है भैया। आपने मेरे बेटे सूरज के कॉलेज में एडमिशन के लिए जो पैसे दिए थे उससे बड़ी मदद मिली हमें। अब वो शहर में खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। कह रहा था कि पढ़ लिख कर वो कोई आईपीएस बनेगा और आपकी ही तरह जरूरतमंदों की मदद करेगा। अरे बहन, ये तो मेरा फर्ज था और सूरज मेरा भी तो कुछ लगता है, तो उसके लिए कर ही सकता हूँ। इतना कहकर लक्ष्मण वहाँ से आगे चल दिया। फिर विमला दीदी के पास पहुँचा। विमला दीदी, आओ बाहर आओ। डाकिये को आने में देर हो रही थी तो मैं खुद ही आपकी चिट्ठी ले आया। लाओ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति इतनी दूर फौज में काम करते हैं। अगर तुम ना होते तो कैसे मैं उन तक चिट्ठी भेजती और उन्हें अपने मन की बात बता पाती। अरे दीदी, इन छोटे मोटे काम के लिए मुझे धन्यवाद मत दिया करिए। और हाँ, अगली बार चिट्ठी में भैया को बोलना कि मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। इस तरह लक्ष्मण सिंह सारे गांव की मदद करता था और अपनी पूरी तनख्वाह गांव के लोगों की जरूरत पर ही खर्च कर देता था। इसी गांव में विनोद नाम का आदमी भी रहता था। वो बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और शहर के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो बहुत दुखी होकर पेड़ की छांव में अकेला बैठा हुआ था। तभी वहाँ से लक्ष्मण सिंह गुजरा। क्या हुआ विनोद भाई, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं लक्ष्मण भैया, माँ बहुत बीमार है और शहर में एडमिट है। मेरी बीवी उनके साथ है। फसल कटने वाली है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। लेकिन इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैं अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी लिखना चाहता हूँ, पर मुझे लिखना नहीं आता। अरे तो तुम परेशान क्यों? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं हवलदार हुआ तो क्या हुआ, मुझे डाकिये का काम भी आता है। बोलो चिट्ठी में क्या लिखना है, मैं लिख देता हूँ। लक्ष्मण सिंह की बात सुनकर विनोद ने तुरंत ही लक्ष्मण सिंह से अपनी माँ के लिए चिट्ठी लिखवा ली। साथ ही चिट्ठी में 1000 रुपए भी रख दिए। लेकिन चिट्ठी कहाँ भेजनी है वो पता विनोद ने खुद ही लिखा था। भाई, तुम्हारी चिट्ठी तैयार है और मैंने पैसे भी रख दिए हैं। आज शाम मैं शहर जा रहा हूँ तो बड़े डाक खाने में तुम्हारी चिट्ठी डालाऊंगा, जिसे 2-3 दिन के अंदर ये चिट्ठी तुम्हारी माँ तक पहुँच जाएगी और उन्हें पैसे भी मिल जाएंगे। अब तुम्हें और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण भैया। पता नहीं आपका यह एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। अरे विनोद, कैसी बातें करते हो? तुम्हारी माँ मेरी भी तो माँ है। अब जब वो पूरी तरह से ठीक होकर आएगी तो मैं खुद पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा। इतना कहकर लक्ष्मण सिंह सीधा बड़े डाक खाने को चल दिया और देखते ही देखते 1 हफ्ता कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। और फिर एक दिन अचानक विनोद लक्ष्मण सिंह के थाने पहुँच गया। वो बहुत गुस्से में था। अरे क्या हुआ विनोद, इतने गुस्से में क्यों हो? लक्ष्मण भैया, मुझे पता चला है कि मेरी माँ को चिट्ठी अभी तक नहीं मिली है। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने आप पर भरोसा करके आपसे चिट्ठी लिखवाई थी और उसमें 1000 रुपए भी रखे थे। आपने मुझ अनपढ़ गरीब के साथ ठीक नहीं किया। अरे नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। विनोद लक्ष्मण की आगे की बात सुने बिना ही अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहाँ से चला गया। अगले दिन गांव के सरपंच सुबह सुबह ही हवलदार लक्ष्मण सिंह के घर पहुँच गए। हवलदार लक्ष्मण सिंह, तुमने क्या किया भाई? हमारा इतने सालों का भरोसा तुमने तोड़ दिया, वो भी महज 1000 रुपए के लिए। सरपंच जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो अपनी तरफ से चिट्ठी आगे पहुंचा दी थी और ये भी कहा था कि इसे जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये हुआ क्या है। तो फिर विनोद की माँ की चिट्ठी और पैसे कहाँ गए? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर ये हुआ क्या है। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं पता करता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। हमें कुछ नहीं सुनना है। हाँ, बस तुम्हारी ये गलती माफ नहीं की जा सकती है। तुम्हें अब हम गांव में काम नहीं करने देंगे। हमें अब दूसरा हवलदार चाहिए। तुम पर हम गांव वालों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। सरपंच की बात सुनकर लक्ष्मण सिंह पूरी तरह से टूट गया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। और फिर सब लोग हवलदार लक्ष्मण सिंह को हीन नजरों से देखते हुए चले गए। आप तो जानते हैं ना प्रभु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
अब मैं कैसे साबित करूं कि मैंने ये सब नहीं किया है। इतना कहकर हवलदार लक्ष्मण सिंह फूट फूट कर दिन और रात भर रोता रहा। फिर अगले दिन, भैया जरा कुछ राशन दे दो। अरे जाओ जाओ, हम नहीं देते ऐसे धोखेबाजों को राशन, हमें माफ करो भैया। भैया मैं सालों से तुम्हारे यहाँ से राशन लेता आया हूँ, और आज तुम ऐसा कह रहे हो। भैया मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जो पैसे थे मैंने सब गांव वालों की मदद में लगा दिए थे। अरे सालों से हमें तुम्हारा असली चेहरा भी तो नहीं दिखा था, अगर दिखा होता तो कभी अपनी दुकान पर खड़ा ही नहीं होने देते। हाँ, और रही बात पैसों की, जो विनोद के 1000 रुपए चुराए हैं वो निकालो पहले। बहुत गिड़गिड़ाने पर भी दुकान वाले ने लक्ष्मण सिंह की एक नहीं सुनी और उसे अपनी दुकान से भगा दिया। दुकान वाले ने तो कुछ भी राशन नहीं दिया, 2 दिन से काम पर भी नहीं गया हूँ। ऐसा चलता रहा तो भूखा ही मर जाऊंगा मैं। लक्ष्मण सिंह बहुत घबरा गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो काफी देर तक सोचता रहा कि ऐसा ना हो कि उसे गांव वाले गांव से निकाल दे। लाचार लक्ष्मण सिंह अपनी भूख शांत करने के लिए पानी पीकर दिन भर बस बिस्तर पर लेटा रहता था। वो दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? न मेरे पास पैसे हैं और ना ही कहीं जाने की जगह। जिस गांव को मैं स्वर्ग समझता था वही मेरे लिए अब नर्क बनता जा रहा है। दूसरी तरफ विनोद अपने सारे काम छोड़कर बस अपनी माँ की चिट्ठी के बारे में सोच रहा था। ना जाने माँ कैसी होगी, मेरी बीवी सब कैसे संभाल रही होगी। हमारे पास सब पैसे भी खत्म हो गए हैं, अब मैं क्या करूं? अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना। कुछ वक्त लग सकता है, पर हम तुम्हारा पत्र और पैसे ढूंढकर निकालेंगे भाई। इसी तरह एक हफ्ता और बीत गया। इधर गांव में कोई भी लक्ष्मण सिंह से पहले की तरह बात नहीं करता था, मगर उसने अपने स्वाभिमान और सच्चाई के आगे हार नहीं मानी थी। वो हर रोज काम के लिए निकल रहा था। शीतल बहन, लाओ तुम्हारे बेटे को मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। नहीं बाबा, रहने दो। पता चले जैसे विनोद के पैसे खा गए वैसे मेरे बेटे के भी खा जाओ। बहन तुम भी मुझे ऐसी खरी खोटी सुनाने लगी। अब तुम किसी गरीब का पैसा ऐसे मार के बैठोगे तो हम तुम्हारी आरती थोड़ी ही ना उतारेंगे। लक्ष्मण सिंह अब तक सब कुछ सह रहा था, मगर शीतल की ये कड़वी बातें उसके दिल में घर कर गई थी। ठीक है बहन, मेरी कुछ भूल रही होगी, चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे चोर उचक्कों को यहाँ रोका भी किसने है, आए बड़े संत कहीं के। 2 दिन बीत गए और हवलदार लक्ष्मण सिंह अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। वो अब शरीर के साथ चेहरे से भी बीमार दिखने लगा था। इधर सरपंच हमेशा की तरह सुबह सुबह पंचायत में बैठे थे, तभी विनोद वहाँ भागा भागा आता है। अरे विनोद, ऐसे क्यों भाग रहे हो भाई? क्या बात हो गई? सरपंच जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे रे, जरा सांस तो ले ले, बताओ क्या हुआ? बहुत बड़ी भूल हो गई। लक्ष्मण सिंह भैया बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे मेरी चिट्ठी और पैसे दोनों मिल गए हैं, और एक नहीं बल्कि 2000। क्या? ये क्या बात कर रहे हो तुम? सरपंच के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी गांव वाले ये सुनकर दंग रह जाते हैं। ठीक से बताओ क्या हुआ? कहाँ से मिली तुम्हें तुम्हारी चिट्ठी और पैसे, वो भी 2000? सरपंच जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। सारी चिट्ठी तो लक्ष्मण भैया ने लिखी थी, मगर उस पर पता मैंने डाला था। मैं ठहरा अनपढ़ गवार, मैंने गलत पता लिख दिया। डाकिया जब चिट्ठी लेकर शहर गया तो वो पता मिला ही नहीं। 1 हफ्ता इसीलिए लग गया क्योंकि लक्ष्मण भैया ने उसे कहा था कि चिट्ठी पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो वो शहर में उस पते को खोजता रहा। इतना ही नहीं, लक्ष्मण भैया ने अपने पास से भी 1000 रुपए उस चिट्ठी में डाल दिए थे, ताकि माँ बेफिक्र हो जाए और जल्दी ठीक हो जाए। और डाकिये को भी 100 रुपए दिए थे, ताकि डाकिया मेरी चिट्ठी को जल्दी माँ तक पहुंचा दे। तब तो हम बड़ी भूल कर बैठे। हवलदार लक्ष्मण सिंह को पहचानने में मैंने बड़ा पाप कर दिया सरपंच जी, लक्ष्मण भैया पे शक करके। अरे तुम ही क्यों, हम सबसे भूल हुई है, हमें चल के उससे माफी मांगनी चाहिए। फिर विनोद, सरपंच जी और गांव के कुछ लोग हवलदार लक्ष्मण सिंह के घर की तरफ चल पड़े। हवलदार लक्ष्मण सिंह, दरवाजा खोलो भाई। लक्ष्मण भैया, मैं विनोद, दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। बहुत देर तक लक्ष्मण का दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मण भैया हम सबको छोड़कर कहीं चले गए? अरे नहीं नहीं, दरवाजा अंदर से बंद है। तो कहीं ऐसा ना हो
कितना सब सुनने के बाद उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया भाई। अरे भाई ये सब क्या बोले जा रहे हो? शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ। चलो ये दरवाजा तोड़ते हैं। गांव वालों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा तो देखा हवलदार लक्ष्मण सिंह अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उनकी हालत देखकर सब गांव वाले हैरान थे, क्योंकि हवलदार लक्ष्मण सिंह ने पिछले 2 हफ्ते से एक अन्न का दाना नहीं खाया था। हवलदार लक्ष्मण सिंह ने इतना शोर सुनकर धीरे से अपनी आंखें खोली। अरे भैया, ये आपने अपना क्या हाल बना लिया है? लक्ष्मण भैया मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी ईमानदारी पर शक किया। आप सही थे, भूल मुझसे हुई। मुझे मेरी चिट्ठी और पैसे वापस मिल गए हैं। अच्छा हुआ भैया। अब माँ कैसी है आपकी? लक्ष्मण की बात सुनकर विनोद की आंखों में आंसू आ गए। उसने लक्ष्मण की हथेली पकड़ ली और माफी मांगने लगा। हवलदार लक्ष्मण सिंह, ये तुमने अपना क्या हाल कर लिया भाई? मैंने इतने साल इस गांव की सेवा करके बस विश्वास और मान सम्मान ही कमाया था। मैं उसे ऐसे टूटा हुआ देखकर खुद भी टूट गया, इसलिए मेरी ये हालत हो गई। अब हम सबको माफ कर दो लक्ष्मण, हमें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हमसे भूल हो गई भाई। कोई बात नहीं, मैंने आप सबको माफ कर दिया है। अब परेशान ना हो, और हाँ, मेरा एक काम जरा जल्दी से कर दो। क्या काम? विमला दीदी है ना, जिनके पति फौज में है, देखो मैंने उनके पति के नाम से एक चिट्ठी लिख के रखी है, जरा उन तक पहुंचा देना। उनके पति को मरे हुए अब साल भर होने को आया है, मगर उन्हें मैंने ये सब सच बता दिया तो वो जीते जी मर जाएंगी। इसीलिए उनके पति के नाम से झूठी चिट्ठी लिख देता हूँ, कम से कम इसी सहारे वो जिंदा तो रहेंगी। लक्ष्मण की बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू भर आए थे। तुम महान आदमी हो हवलदार लक्ष्मण सिंह, हम एक बार फिर से तुमसे माफी मांगते हैं। और हाँ, लेकिन इससे पहले सरपंच अपनी पूरी बात कह पाता, हवलदार लक्ष्मण सिंह इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। सभी गांव वाले फूट फूट कर रोने लगे थे। हर किसी को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन अब ये सच कोई नहीं बदल सकता था कि एक गलतफहमी ने हवलदार लक्ष्मण सिंह को उन सबसे छीन लिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।